आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आप जीवन में खुशहाली और समृद्धि पाना चाहते हैं तो कुछ नियमों का अवश्य पालन करें, नहीं तो आपको कदम कदम पर धोखा खाना पड़ सकता है। नमस्कार साथियों, ट्रू कॉमन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लोकप्रिय कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री के रूप में आचार्य चाणक्य को केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में मिले सभी अच्छे बुरे अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी नीतियां बनाई हैं जो कि व्यक्ति को जीवन में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इन नीतियों का संग्रह ही चाणक्य नीति है, जिसमें आचार्य चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियों का जिक्र किया गया है। चाणक्य नीति के अनुसार जिस व्यक्ति के पास एक अच्छा और सच्चा दोस्त है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। वहीं अगर दोस्त धोखेबाज हो तो आपको दुश्मन की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ऐसे दोस्तों से दूरी बना लेने में ही फायदा है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें किसी की मदद की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आचार्य चाणक्य के अनुसार कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, कुछ लोगों से भूलकर भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। आइए जानते हैं किन लोगों से नहीं मांगनी चाहिए मदद। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतिशास्त्र चाणक्य नीति में इस बात का जिक्र किया है कि मदद हमेशा उस व्यक्ति की करनी चाहिए जो कि उसके महत्व को समझे। कभी ऐसे व्यक्ति की मदद ना करें जो कि मदद करने के बाद भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें या हानि पहुंचाने की मंशा रखता हो। इसके अलावा आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर जीवन में कभी आपको किसी की मदद की जरूरत पड़े तो सबसे पहले अपने परिवार व दोस्तों को परखे। ध्यान रखें कि कितना भी खराब समय क्यों ना हो, ऐसे लोगों की मदद भूलकर भी ना ले जो कि आपको समय समय पर की गई मदद का एहसास कराएं। ना ही कभी ऐसे लोगों से मदद मांगनी चाहिए जो कि खुद तो पाप करते ही हैं, साथ ही आपको भी पाप करने के लिए उकसाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से आप भविष्य में मुश्किल में पड़ सकते हैं। चाणक्य नीति में आचार्य कौटिल्य ने अपनी एक नीति में बताया है कि किन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, वरना आप खुद परेशानी में पड़ सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मदद करने पर आप स्वयं मुश्किल में पड़ सकते हैं। समय, काल, परिस्थिति, धर्म और नीतियों को ध्यान में रखकर आज आचार्य चाणक्य ने कुछ लोगों को वर्ग विशेष में बांटा है। इसके अनुसार उन्होंने बुद्धि और चतुराई के उपयोग से कुछ ज्ञान की बातें बताई हैं। त्रिया चरित्र की सच्ची कहानी अगर समझ ली तो कभी धोखा नहीं खाओगे। दोस्तों, यह जो कहानी है यह बहुत ही खास है। यह कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। इस संसार में ऐसी औरतें भी हैं जो सुंदर और सुशील औरतों को भी बदनाम कर देती हैं। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिए, और आप कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको कहानी का मतलब समझ में आएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहता था। वो बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र 12 या 13 वर्ष की थी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। राजा उसकी शादी करवा देता है। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार मात्र 14 वर्ष का था। तभी उसकी शादी कर दी। राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थी और पहले राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी और एक नई राजकुमार की साथ शादी हो चुकी थी। वह राजकुमार शादी के बाद भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहार मिली। वह पनिहार भी बहुत सुंदर थी।
उस पनिहार ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार कहता है कि मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तो वह कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है क्या? राजकुमार कहता है कि नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा। फिर पनिहार कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहार ने कहा कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चला जाता है। वह पनिहार की बात सुनकर वह राजकुमार गुस्से में था, उसकी आंखें लाल थी। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? गुरु कहते हैं कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि हे गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाओ। गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है बेटा, अब तुमने है हटकर ही ली तो मैं तुम्हें त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ाऊंगा। इसके बाद वह उसे त्रिया चरित्र पढ़ाने लगते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल हो गया और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने लगता है तो गुरुदेव उसे रोक देते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा घुट देता हूँ, जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह गुटका अपने हाथों में ले लेता है। गुरुदेव ने कहा, इस वस्तु को ले जाओ और रात के 12 बजे आज की रात में अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह गुटका अपने कान में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है, ऐसा ही करूंगा। राजकुमार वहां से चला जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती है। आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में गुटका लेकर महल से जंगल की तरफ चला जाता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में घटका लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। राजकुमार जिस जगह खड़ा था वहां से थोड़ी दूरी पर एक संत की कुटिया थी, जहां संत रहते थे। वह पनिहार संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहार है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो, लेकिन पनिहार उस राजा को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजा के कानों में गटका लगा हुआ था। गुटका लगाने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चला जाता है। अब वह पनिहार उस कुटिया में उस साधु के पास पहुंच जाती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी। वह बाबा जादूगर था। राजकुमार चुपके से चुपचाप देख रहा था कि वह पनिहार और बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहार से कहा, अरे पनिहार, पहले तो मुझे यह बताओ कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहार कहने लगी कि गुरुदेव, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें समझाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई।
जब यह बात साधु ने सुनी कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो बाबा कहता है कि पणिहार, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो तो हमारे पास क्यों आई हो। पणिहार कहती हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तो बाबा कहता है कि हे पणिहार, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहार से कहता है कि हे पनिहार, जाओ अपने पति की गर्दन काटकर यहाँ लेकर आ जाओ। अपने पति को मार दो, जो मेरे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है, तब मैं तुम्हें मेरे पास रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। उसके घर में उसका पति सो रहा था। वहां जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। वह राजकुमार उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहा था। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहाँ लेकर आई हैं, साधु को बहुत गुस्सा आया और उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहाँ से, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तुम मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहाँ से, अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पणिहार को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। रात में उस पणिहार का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले कुछ पणिहार के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पणिहार भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी। उधर राजकुमार भी जा रहे थे, जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पणिहार भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं तो सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, और खसम मार के सती हुए राजकुमार की यह बात कोई समझ नहीं पाया। लेकिन वह पणिहारी समझ जाती है। कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। पणिहार कहती है कि जाते जाते मैं आपको एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है, क्या बात है। पणिहार कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो उस चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है कि यह पणिहारा क्या कह रही है, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पणिहार कहती है कि जब भी चटाई पर बैठने की नौबत आए तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने महल आ जाता है। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई तो अपने गुरु के कहे अनुसार वही गुटखा कान में लगाया। वह राजा पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखता है कि उसकी 7 पत्नियां भोजन की थाली अपने हाथों में लेकर उसी बाबा की कुटिया की तरफ जा रही है। जब राजा ने अपनी 7 पत्नियों को उस बाबा की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा तो राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा कि यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानी आय ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार ने अपने कानों में गुटखा लगा रखा था। गुटखा लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि हे लड़के, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है,
हमारी थाली लेकर उस कुटिया तक पहुंचा देना। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानी के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब सातों रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा की कुटिया में पहुंचती हैं, राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई जो हमारी सातों रानियां इस बाबा के पास आती है, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानियां अभी यहाँ आ रही है। वह राजकुमार छुपकर यह सब जानना चाहता था। इधर जब वह सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि यह कौन है। तो सातों रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती हैं कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यही रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इसे रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है। अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। चलिए कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था कि उसे पनिहार की वह बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहार ने मुझसे कहा था कि जब भी आपको चटाई पर बैठने की नौबत आए तो आप चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले चटाई झाड़ लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है। जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि हे राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए। राजकुमार कहता है कि धीरे बोल, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो अपने कान में से गुटखा निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो अपने कान में गुटखा लगाना भूल ही गया। राजा को भागते हुए उन रानियां ने और साधु ने देख लिया था। रानियां ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानियां कहती हैं, यह तो हमारे पति है। महात्मा से कहती हैं कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, यह तो हमारे पति हैं और वह भागे जा रहे हैं, उन्होंने हमें यहाँ देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। वह साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन वह राजकुमार राजा जो था इतना तेज था कि वह अपने महल जा पहुंचा। घबराई हुई रानी आए के तो होश उड़ गए। फिर वापस उसी बाबा के पास आती है और बाबा से कहती है कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु रानी को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह कील घुसा देना। जादुई कील तुम्हारे पति को भेड़ बना देगा और तुम सातों मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों रानियां बन जाओगी। सब रानियां तैयार हो जाती है। वह सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आती है। वो रानियां आपस में विचार करती है कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वे 6 रानियां मिलकर जादुई कील छोटी रानी को दे देती हैं।
और कहती हैं, यह लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में यह कील गांथ देना। छोटी वाली रानी कहती है, ठीक है। और छोटी वाली रानी वह कील ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियां को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है? पहले तुम मुझे बताओ। तो सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती हैं कि महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था, इसीलिए हमसे ऐसी गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बातों को मान लेता है, क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वो राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है, ठीक है, तुम अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिससे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वो राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वो राजा सो गया तो वह 6 रानियां भी वहीं आ जाती है। सबसे छोटी रानी ने वह जादुई कील निकालती है और राजा के सिर में ठोक देती है। छोटी रानी ने कील जैसे ही ठोकी, राजा तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वो भेड़ बन चुका था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन रानियां से मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा, अपने महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि गुरुजी मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम क्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। अब सीखो चरित्र, देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, हे गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि यह वही कील है जो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका का कर्तव्य है मेरी जान बचाना। तो अब गुरु कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है, क्या गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवादी जाकर रहना, क्योंकि सुखवादी नहीं चलता है, और तुम्हें जब वहां बहुत प्रेम करने वाली स्त्री मिलेगी तो तुम फिर राजकुमार बन जाओगे। वह राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वह तोता बनने के बाद वहां से उड़ा सुखवादी वहीं जाकर रहने लग गया। सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो फिर से उस बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा जी, रात को राजा भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखें कि वह कहाँ है। वह महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बनकर सुखाबाद राजा के राज्य में रहने लगा है। वह साधु यह सारी बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती हैं कि स्वामी अब क्या करें? साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर यह घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। सातों रानियां अपने महल पहुंची हैं और वहां पर यह घोषणा कर देती है कि सभी बहेलिया से कह दो कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा हम उसे 5 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने बहेलिया थे तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़कर रानी के पास आ जाते और 5 सोने के सिक्के ले लेते थे और वहां से चले जाते। वो सातों रानियां उस तोते को मार देती है। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और वह राजकुमार जो तोता बनकर भाग गया था वहाँ सारे तोता से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोतों को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोते मिलकर उसे राजा बना देते हैं। राजकुमार सभी तोताओं का राजा बन जाता है और वहीं छुपकर रहने लगता है।
एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवादी पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो राजकुमार तोता बनकर छुप कर रहता था। जब उस बहेलिया ने इतने सारे तोते देखे तो अपने मन में सोचा कि अगर मैं इतने सारे तोते पकड़ रानी के पास ले जाऊंगा तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वह बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोतों को पकड़ूं कैसे। जैसे ही सुबह हुई उस पेड़ से सारे तोते उड़कर दाना पानी के लिए बाहर चले जाते हैं, और इधर बहेलिया चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है, जिससे उस पेड़ पर बहुत सारा गोंद निकल जाता है। पेड़ के चारों तरफ गोंद निकल जाता है। जो लोग गोंद के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बताता दूं कि हर पेड़ पर एक प्राकृतिक गोंद निकलता है जिससे हम कुछ भी चिपका सकते हैं। तो दोस्तों, अब वह पेड़ के चारों तरफ गोंद निकल आता है। अब बहेलिया सोचता है कि जब भी वह सारे तोते आएंगे, इस पेड़ पर बैठेंगे, तो वह सभी इस पेड़ पर चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़कर लेकर चला जाऊंगा। बहेलिया वहीं छुपकर देखने लगा, और जब शाम हुई सारे तोते वापस आए और वह तोते जैसे ही पेड़ पर बैठे सभी उस पेड़ के गोंद से चिपक गए, क्योंकि पूरे पेड़ में गोंद लगा हुआ था। अब वह सारे तोता परेशान हो गए। उनमें राजकुमार अभी जो तोता बना हुआ था वो भी चिपक गया था। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु मानते थे, कि आप कुछ भी सोचो, हम सबको बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक वह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर लेकर चला जाएगा। वह राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जब वह सुबह बहेलिया आएगा तो तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिया को लगे कि सारे तोता मर चुके। जब सभी तोतों को पेड़ से छुड़ाकर नीचे फेंक दें तो सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोते कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव। सुबह हुई जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचा, सभी तोते ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वह सभी मरे हुए हैं। जब बहेलिया तोतों को देखता है तो सोचता है कि अरे यह क्या हो गया, यह तो सभी मर गए, अब हमें सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहेलिया ने सोचा कि चलो अब इन्हें छुड़ा ही देते हैं, इतना तो उपकार इन पर कर ही सकता हूँ। बहेलिया राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। राजकुमारी उस तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर पर कील सा कुछ लगा हुआ है। राजकुमारी उसकी कील निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है, वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी उसे देखकर घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस मेरे इस सर में लगा दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी उस राजकुमार के सिर वह कील लगा देती है। तुरंत ही वह तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है, तो वह फिर से राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है, माफ करना, यह दास्तान तुम किसी को बताना मत, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता और पिता को नहीं बताती है। दिन भर वह तोता रहता है और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती। वह राजकुमार बन जाता और रात में वह दोनों साथ में ही रहते और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर जो राजकुमार की पत्नियां थी वह बहुत सारे तोते मरवा देती हैं, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है और वह उस साधु के पास जाती है और कहती है कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारें। वह साधु फिर से अपनी पोटली खोलते हैं और देखता है कि वह राजकुमार अभी तक तोता बनकर राजा के घर में रह रहा है। वह साधु रानिया से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीखो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। साधु तबला बजाता और सभी रानियों को पूरी तरह से नृत्य कला सिखा देता है।
अब उस साधु को लगा कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। साधु का भेष बदल करके उन सातों रानियां को नृत्य कला वाली स्त्री बनाकर राजा सुखवादी से पूछता है कि आप लोग कौन हैं। साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं। आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं। राजा सुखवादी गाने बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। वो साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोते के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदलकर यहाँ पर आ गया है। अब हमारी जान नहीं बचेगी। जब रात हुई तो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस तोते के सिर से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है, कहता है कि देखो, जो यह गाने बजाने वाले आए हैं यह वही साधु है। यह गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद मुझे लेने आए तो तुम मुझे मत देना, कहना कि तोते को नहीं दूंगी। और जब राजा ना माने, जिद करें और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर पिंजरे को फेंक देना। उसके बाद अपने बचने का रास्ता हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। राजकुमारी कहती है कि ठीक है। वहां पूरी रात गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीद कर लाए हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचते हैं और कहता है कि यह तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है नहीं, मैं तोता नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वह आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं वहीं जाता है। राजा कहता है कि बेटे, यह तोता मुझे दे दो। यह नृत्य कला वाले को देना है जो रात भर यहाँ गाना बजाना किया है, यह उन्हें देना है। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा कहने लगा कि बिटिया, कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी ने गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और तोता जो था वह सरसों का दाना बन गया। यह देखते ही साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को चुगने के लिए झुकने लगता है। उसमें से जो एक दाना था बस वही राजकुमार था, एक नाली में जाकर गिरता है। जैसे ही वह दाना नाली में गिरता है, राजकुमार बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपट है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से सिर से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। वो राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो। राजकुमारी कहती है कि पिताजी, मैं इसे प्रेम करती हूँ। राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल जाता है। अब वह राजा अपनी सातों पत्नियों को पकड़कर बंदी गृह में बंद करवा देता है और खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। यही है चिया चरित्र की पढ़ाई, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।